नाज़रीन सलाम अलैकुम। हम अपने इस तिब्ब इस्लामी के प्रोग्राम की अगली कड़ी को फिर से पेश करते हैं और आपके सामने मैं हाजिर हूँ। इससे पहले कुछ हमारी आपकी गुफ्तगू हो चुकी है कि अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने और अइम्मा ताहिरीन ने जो हमें तरीक़ा बताया है ज़िंदगी जीने का, अगर उस लिहाज से हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम सेहतमंद रहेंगे और हम उसी चीज़ को अगर दूसरों की बताएं तो एक सेहतमंद माशरा, एक सेहतमंद समाज तश्कील पाया जाएगा और इंसान सभी खुश खुर्रम रहेंगे। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था इससे पहले कि आज अगर हम अपने सिलसिले में देखते हैं सेहत के सिलसिले में, तो ये गौर कीजिएगा कि आज से 10, 20, 50 साल पहले जो बीमारियां होती थीं उनका तरीक़ा बदल चुका है। पहले इन्फेक्शस डिजीज़ होती थी, बीमारियां होती थीं लगने वाली, लेकिन आज जो बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, एस्थमा है, स्ट्रोक है, पैरालिसिस है, पेट की बीमारियां हैं, लीवर सिरोसिस है, किडनी फेल हो जाना है, तो ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। यानी इन बीमारियों को अगर हमें ठीक करना है तो हमें अपने तर्ज़ हयात को ठीक करना होगा, अपने जीने के तरीक़े को बदलना होगा, हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ दवाओं से फ़ायदा नहीं होगा, वरना आप देखते हैं कि आपके सामने कितने ऐसे मरीज़ होंगे जो गठिया के मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या हार्ट की प्रॉब्लम से परेशान हैं। क्या आपने इनको ठीक होते देखा? नहीं। ये लोग हमेशा डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं और हमेशा दवाएं खाते रहते हैं। बस ये है कि थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है, पेन किलर दवाएं इस्तेमाल करने से उनके दर्द में कमी हो जाती है या डायबिटीज़ बज़ाहिर कुछ दिनों तक कंट्रोल रहती है। लेकिन आप ये कहें अगर कि बिल्कुल ठीक हो गए, अब हम डायबिटिक पेशेंट नहीं रहे, अब हम मिठाई खाएंगे और अपना जो दिल चाहे खाए पिएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये कि इन बीमारियों से निजात नहीं मिली। वजह सिर्फ ये है कि हम सिर्फ दवाओं के भरोसे अपने आप को नहीं सेहतमंद रख सकते हैं। हमें अपने तर्ज़ हयात को, अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े को, अपने लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। और फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ख़ासकर मैं जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके लिए मैं अर्ज़ करूँ कि आप देखते हैं कि हम जब कोई मशीन ख़रीद के लाते हैं, चाहे वो एक बाइक हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो एक सिलाई की मशीन हो और कोई भी मशीन, तो उसको हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू हैंडल दैट मशीन, या वॉशिंग मशीन वगैरह है, तो उसके साथ में एक बुक मिलती है, एक छोटी सी किताब होती है, बुकलेट होती है, और वो इसलिए दी जाती है कि इसको पढ़िए और इसके मुताबिक इस मशीन को इस्तेमाल कीजिए, इस मशीन को इसको ऑपरेट कीजिए। इतने दिन के बाद इसमें वायरिंग होना चाहिए, इतने दिन के बाद सर्विसिंग होना चाहिए, और इसको लगातार इतना ना चलाइए, इसकी जो बिजली की सप्लाई है वो इतनी होना चाहिए। ये सब उसमें लिखा होता है और उसी के मुताबिक। ऐसा नहीं होता कि हम बजाज की मशीन लाए हैं और टाटा की बुकलेट का इस्तेमाल कर लें। हम सैमसंग का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हम नोकिया की बुकलेट इस्तेमाल कर लें। नहीं, जिस कंपनी ने वो मशीन बनाई है, जिस कंपनी ने उस डिवाइस को बनाया है, हम उसी की बुकलेट यानी उसी की गाइडेंस के मुताबिक उसको हम ऑपरेट करेंगे। तो फिर ये इतनी बड़ी मशीन जो हमारा जिस्म है, कितनी टिपिकल मशीन है, इस जिस्म को हम किसके बताए हुए तरीके से हैंडल करें, ऑपरेट करें, इसके फंक्शंस को करें? यकीनन जिसने जिस्म बनाया है, जिसने हमारी बॉडी को बनाया है, उसी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे या किसी उस रास्ते पर चलेंगे जो जानता नहीं हमारे बारे में? तो हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को, हमारी ज़िंदगी को अल्लाह ने बनाया है। लिहाजा अगर इसको सेहतमंद रखना है तो हमें अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ही इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, इसको हैंडल करना पड़ेगा, इसको चलाना पड़ेगा। जिस तरह से मशीन में ये बात होती, अगर कोई कार है मसलन आपके पास, तो वो डीजल से चलती है कार, तो क्या आप उसको मिट्टी का तेल से चला सकते हैं? नहीं। क्या आप उसको पेट्रोल से चला सकते हैं? नहीं चला सकते। इसी तरह जो पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं, क्या उनको आप डीजल से चला सकते हैं? नहीं चला सकते। मकसद ये हुआ कि उसको वही ग़िज़ा देना होगी जो ग़िज़ा उसके लिए सुटेबल है, जो इंजन उसके लिए बनाया गया है जिस ग़िज़ा के लिए। बस यही चीज़ अपने ऊपर लागू कर लीजिए। अल्लाह ने ये जो मशीन बनाई है, इस मशीन में वो ग़िज़ाएँ देना चाहिए जो अल्लाह ने बताई हैं अपने रसूल के ज़रिए, अइम्मा ताहिरीन के ज़रिए, उनका इस्तेमाल करें, या उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो अमेरिका में बैठी कंपनियां बना रही हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बना रही हैं। और उन ग़िज़ाओं को आप जानते हैं कैसी कैसी ग़िज़ाएँ हैं,
और उनमें ख़ास कर जो आजकल ग़िज़ाएँ हैं उनको जंक फूड बोलते हैं, फ़ास्ट फूड बोलते हैं। पैकेट वाली ग़िज़ाएँ आती हैं, पैकेट वाले जूसेस आते हैं जिसमें हकीकत में नेचुरलिटी नहीं होती, वो सब केमिकल्स होते हैं। तो अल्लाह की बताई हुई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना होगा या उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना होगा जो हमें सिर्फ जायके में पसंद हैं। तो वही चीज़ है डीज़ल और पेट्रोल वाली बात कि डीज़ल की कार को हम पेट्रोल से, पेट्रोल की कार को डीज़ल से नहीं चला सकते। इसी तरह से हमें अपनी जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, ज़्यादा उम्र तक सेहत के साथ जीने के लिए, सलामती के साथ जीने के लिए, हमेशा जवान बने रहने के साथ जीने के लिए उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, उन तरीक़े ज़िंदगी का इस्तेमाल, उस लाइफ स्टाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो अल्लाह ने बताई है अपने कुरान करीम के ज़रिए, अल्लाह ने रसूल के ज़रिए बताया है और अइम्मा ताहिरीन के ज़रिए हमें वो बात मालूम हुई है। तो आइए हम लोग वही लाइफ स्टाइल डिजीज़ की बात करते हैं जो आज बीमारियाँ जिनसे लोगों की अमवात हो रही हैं, जो लोगों को परेशान किए हैं, जो ज़िंदगी भर की कमाई को लम्हों में ख़त्म कर देती हैं, सुकून गारत कर देती हैं, हमारे आसपास रहने वालों को भी परेशान कर देती हैं। तो उन बीमारियों से अगर बचना है तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल में मैंने अर्ज़ किया था इससे पहले कि 6 चीज़ें आती हैं। एक हमारा खाना, एक हमारा पानी, दूसरे नींद, चौथे हमारे ख़यालात, थॉट्स, और 5वें नंबर पर जो हम सांस लेते हैं हवा में, वो सांस भी कैसे ली जाए, और आखिर में वर्कआउट, थोड़ी मेहनत, अपने जिस्म को हिलाना डुलाना, एक्सरसाइज करना, काम करना। तो पहले मरहले में हम थोड़ी सी ग़िज़ा के ऊपर बात करते हैं, मुख्तसर बात करेंगे कि ग़िज़ा, एक तो ये तो बात क्लियर है कि जो चीज़ हराम है उसे हम परहेज़ करें बिल्कुल ही, वो तो हराम है, तो हराम है, नुकसानदेह है जिस्म के लिए, तो वो तो खाना ही नहीं है। उसके बाद कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो मकरूह होती हैं। मकरूह का मतलब ये होता है कि उसको हम खाएं तो गुनाह तो नहीं होगा, लेकिन ना खाएं तो बेहतर है। ना खाएं तो हम अपने लिए बेहतर है, यानी सेहतमंद रहेंगे हम, तो क्यों ना हम मकरूह ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। अगर मकरूह ग़िज़ाओं से परहेज़ करते हैं तो हमारी सेहत, हमारी जो ज़िंदगी है बेहतरीन गुजरेगी। और ख़ैर आदतों की बात है, तो आदत जब पड़ जाती है तो फिर इंसान इन चीज़ों का ख्याल नहीं करता, तो हमें आदतें बदलना है। तो ग़िज़ा के सिलसिले में जो चीज़ अल्लाह ने हमें जायज़ करार दे रखी है, जो हमारे लिए हलाल है, उन ग़िज़ाओं में भी क्या खाएं क्या ना खाएं, इससे ज़्यादा अहम है कब खाएं और कब ना खाएं। मसलन हमारा जिस्म जो अल्लाह ने बनाया है, इस जिस्म के जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स हमेशा एक्टिव नहीं रहते हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं। तहक़ीक़ ने ये बताया है कि ये जिस्म के ऑर्गन अलग अलग वक्त में अलग अलग काम करते हैं। मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ आपको। लिहाजा जो हमारा निज़ाम हाज़मा है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अपने पीक पॉइंट पे होता है। बहुत ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती है सिस्टम में। लिहाजा 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हुक्मा ने ये बात कही है, अइम्मा ताहिरीन ने इरशाद फरमाया है बहुत सी बातों में कि आप पेट भर के खाना खा लीजिए। अगर सवेरे का खाना पेट भर के खाया गया है तो इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बहुत से इन्फेक्शन तो अपने आप होंगे ही नहीं। जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, लोगों को फीवर आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, इसी तरह से वायरसेस हमला करते हैं, इसकी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और बहुत से इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन जब ही होंगे, या सर्दी लग जाती है, धूप लग जाती है, ये इन्फेक्शन जब ही होंगे जब पेट खाली होगा। सुबह का पेट भर के खाना अगर खाया गया है तो वो कभी भी इंसान को बीमार नहीं होने देता। इसकी तहक़ीक़ की गई, रिसर्च की गई, और इसका जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो मशहूर है तहक़ीक़ करने में, उसमें साइंटिस्ट ने क्या किया कि बंदरों को देखा उन्होंने कि बंदर कभी बीमार नहीं पड़ता। अब इंसान, उनके लिहाज से इंसान का जो सबसे करीबी सिस्टम वाला जानवर है वो है बंदर। तो उन्होंने कहा बंदर आखिर बीमार क्यों नहीं पड़ता। तो उसकी जब तहक़ीक़ की गई तो ये पता चला कि बंदर सवेरे उठ के पेट भर के खाना खा लेता है। पेट भर के खाना खाए हुए बंदर को बहुत से इंजेक्शन लगाए गए जिसमें इन्फेक्शन डाला गया, वायरसेस डाले गए, बैक्टीरियाज डाले गए और शुगर पैदा करने वाली कुछ चीज़ें डाली गईं, लेकिन बंदर साहब बीमार नहीं हुए। वजह क्या थी? वजह सुबह जब पेट भर के इंसान खाना खा लेता है तो उसको इन्फेक्शन नहीं होता है और वो उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है।
इम्यून सिस्टम का मतलब कि हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, एक निज़ाम बनाया है जो हमें बीमारियों से बचाता है। या हम बच्चों के लिए कह सकते हैं कि अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर एक डॉक्टर बिठा दिया है, कुदरती डॉक्टर, इनविजिबल डॉक्टर, जो दिखाई नहीं पड़ता, और वो डॉक्टर बीमारियों से हिफाजत करता है जिस्म की। या हम ये कह सकते हैं कि अंदर अल्लाह ने एक फ़ौज बना रखी है, और वो फ़ौज जब बाहर का कोई इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया हमला करते हैं या वायरसेस हमला करते हैं, तो वो फ़ौज एक्टिव हो जाती है, उन हमला करने वालों को किल कर देती है। और इसी को इम्यून सिस्टम बोलते हैं क़ुव्वत मुदाफ़िअत। सुबह का पेट भर के खाना खाया जो जाता है खाना, सुबह पेट भर के जो खाना खाया जाता है, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़िअत बहुत स्ट्रांग होती है। और दरअसल बीमारियों का असल इलाज ये नहीं होता है कि असबाब बीमारी को ख़त्म किया जाए। व्हाट इज़ द काजेज़ को ख़त्म करने से बीमारी नहीं होती, वो तो अंदर हो चुकी है। उसका बेहतरीन तरीक़ा होता है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को, इंसान के इम्यून सिस्टम को मजबूत कर दें। आप देखते हैं एक ही घर में कई बच्चे हैं, कई लोग हैं, एक ही ग़िज़ा खाते हैं, एक ही खाना खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नुकसान कर जाता है, कुछ लोग सेहतमंद रहते हैं। बच्चों को आपने 5-10 बच्चों को आइसक्रीम खिलाइए, कुछ लोगों को छींके आने लगेंगी, ज़ुकाम हो जाएगा, नज़ला हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे एकदम सेहतमंद रहेंगे। इसका मतलब ये कि आइसक्रीम ने बीमार नहीं किया, बल्कि उनके जिस्म के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़िअत कमज़ोर थी, इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, प्रतिरोधक क्षमता उनकी कम थी, इस वजह से वो चीज़ उनको नुकसान कर गई, बॉडी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो सवेरे पेट भर के खाया हुआ खाना इंसान को बीमारियों से महफूज रखता है। उसके बाद शाम की बात करें अगर, तो जैसे ही शाम होती है और अंधेरा होता है, मगरिब का टाइम होता है, सूरज गुरूब हो जाता है, उसके बाद देखिए रमज़ान में अफ्तार का टाइम वही होता है, उसके बाद 1 घंटे तक क़ुव्वत हाज़मा कुछ काम करती है, धीरे धीरे वो हाज़मा कम होता जाता है। हर घंटे पे 20% कम होता जाता है। रात के 10-11 बजे तक तो हाज़मा बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है इंसान का। अब कोई भी चीज़ अगर वो खाएगा तो वो चीज़ उसकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी, उससे फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी, बल्कि उसको उसके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, चर्बी का, फैट का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, चर्बी जम जाएगी, उसके अंदर प्रोटीन काम अच्छा नहीं करेगी। जब प्रोटीन एक्टिव नहीं होगी, एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी, तो किडनी पे असर पड़ेगा, किडनी फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा, उसका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड लगातार अगर यही हालात होते रहे तो जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होकर उसको फिर खाना शुरू कर देगा। सनोवाइल फ्लूइड जो होता है, जो हमारे जोड़ों में एक लुब्रिकेशन होता है, चिकनापन होता है, उसको ख़त्म कर देता है। जोड़ों से फिर कट कट की आवाज़ आने लगती है, धीरे धीरे फिर उसको गठिया की बीमारी हो जाती है, आर्थराइटिस हो जाती है। तो आर्थराइटिस के असबाब में एक ये भी असबाब है, हम देर रात में खाना खाते हैं। अगर हुक्मा ने ये बात कही है कि लेट नाइट खाना खाना और जहर खाना बराबर है, और यही अइम्मा ताहरीन का तरीक़ा हमेशा ये रहा, अल्लाह के रसूल का तरीक़ा रहा। मगरिब के बाद, नमाज के बाद ही वो खाना नोश फरमाते थे, और हल्का खाया जाता है, क्योंकि शाम को क़ुव्वत हाज़मा कमज़ोर होती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना सवेरे होता है। हमारी लीवर में वो एंजाइम्स नहीं बनते, वो बाइल्स में वो ताकत नहीं आती है, हमारा गॉल ब्लैडर इतना एक्टिव नहीं होता है। लिहाजा शाम का खाना एक तो बहुत हल्का खाना चाहिए, जितना हल्का हो सके, और दूसरे ग़िज़ा इतनी खाएं जितनी आपकी डाइट है उससे 1/3, 1/3 ग़िज़ा खाएं शाम को, हल्का खाएं, और कोशिश ये करें कि देर रात में कार्बोहाइड्रेट्स, फ़ैट और प्रोटीन का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट या प्रोटीन अगर है, चिकनी चीज़ें हैं, तो वो बॉडी उसको कबूल नहीं करेगी और वो बहुत सी बीमारियों की आमाजगाह बन जाएगी। लिहाजा खाना बहुत अहम चीज़ ये है। और भी कुछ चीज़ें हैं, मसलन हम अलग अलग तरीक़ों के खाने एक साथ नहीं खाएं, ज़्यादा बेहतर है। एक वाक़या मिलता है, आपने शायद सुना होगा, कि जब मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम आखिरी शब अपनी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम के मेहमान थे, तो जनाब उम्मे कुलसूम सल्लल्लाहु अलैहि ने उनके सामने कई ग़िज़ाएँ ला के रखीं, और मौला फरमाते हैं कि बेटी, क्या तुमने देखा कि मैंने एक साथ कई ग़िज़ाएँ कभी इस्तेमाल की? तो उन्होंने चाहा कि हम दूध हटा लें, लेकिन आप दूध को रख दें और बाकी दूसरी चीज़ हटा लें, तो आपने दूध मना कर दिया और शायद नमक से ही तनावुज़ फरमाया, मुख्तलिफ़ रवायतों में है। तो ये जो जुमला मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एक वक्त में एक ग़िज़ा, तो यकीनन एक वक्त में एक ग़िज़ा अगर खाई जाएगी तो इंसान कभी भी बीमार नहीं हो सकता है।
हम लोग मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ खाते हैं। खाने के बारे में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है और तिब्बे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में भी लिखा हुआ है कि इंसान को एक साथ कई तरह के गोश्त नहीं खाना चाहिए। जब एक साथ कई तरह के गोश्त खाते हैं तो उनसे अलग अलग एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग सिस्टम होता है, अलग टाइमिंग होती है डाइजेशन की, लिहाजा इंसान बीमार होता है। आज हम अगर अपने माशरे में देखें, ख़ासकर शादी ब्याह में, तो एक साथ कई गोश्त का ये फार्मूला कितना सटीक बैठता है। आप देखिए वहाँ पर फ़िश रोस्टेड होती है और कौरमा मुर्गे का होता है, बिरयानी छोटे की होती है, बकरे की होती है, इसके अलावा कहीं कहीं पर तो बटेर वगैरह का भी इंतज़ाम होता है और कबाब बड़े जानवर के होते हैं। यानी एक साथ इमाम मना फरमा रहे हैं कि कई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल न करें और हम अपने इजहार दौलत में कह सकते हैं या हालात ज़माने के ऐसे हैं कि हम उसमें ये देखते हैं कि हम कितनी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कितना गलत कर रहे हैं। तो हम क्या उस रास्ते को अपना रहे हैं जो अइम्मा ताहरीन ने बताया? क्या हम उस रास्ते को अपना रहे हैं जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया? क्या हम इस्लामी तरीक़े को अपना रहे हैं खाने में? और खाना ही एक ऐसा है जो इंसान को सबसे ज़्यादा सेहतमंद रख सकता है और सबसे ज़्यादा बीमार बना सकता है। लिहाजा कोशिश करें, आप खिलाना वाला कुछ खिला रहा है, उसने ला के सब बना के रख दिया है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम हर चीज़ खाएँ। हमें चाहिए कि हम एक वक्त में एक ही तरह का गोश्त खाएँ। बेहतरीन तरीक़ा यह है जो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि शाम के खाने में हम बहुत सकील खाना ना खाएँ। गोश्त का इस्तेमाल हो सके तो शाम को बिल्कुल ना करें। अंडे का इस्तेमाल हो सके तो शाम को हम ना करें। शाम को हल्की ग़िज़ा खाएं और सुबह का खाना बहुत अच्छा खाएं। रात में हम सवाने हयात जब देखते हैं अल्लाह के रसूल की और अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम की, तो अक्सर ये मिलता है कि शाम का खाना उन्होंने सिर्फ़ रोटी खाई, शहद के साथ खाई, रोटी खाई या नमक खाया, या सिर्फ़ खजूरें खा के पानी पिया और अपने मशगूल हो गए नींद में। लिहाजा अगर हमें सेहतमंद रहना है अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, तो आप कोशिश कीजिए अपने नफ्स के ऊपर, अपनी ज़बान पे थोड़ा सा काबू कीजिए, इसको नियंत्रित कीजिए, इस पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। एक बार सेहत चली जाती है तो दोबारा ये नेमत वापस नहीं आती है। तो ज़िंदगी वैसे गुजारिए जैसे अल्लाह ने बताया है। तो लाइफ स्टाइल के सिलसिले में मैं आपसे खाने के बारे में अर्ज़ कर रहा था। बड़ा तवील टॉपिक है, बड़ा लंबा मजमून है, तो लेकिन फिर भी इंशाल्लाह धीरे धीरे हम लोग कुछ बातें करते जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि सुबह का खाना बहुत अच्छा होना चाहिए और शाम का खाना बहुत हल्का होना चाहिए। फलों का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे उतना फ़ायदा होगा, लेकिन इसका ख्याल रखें हमेशा कि फल खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। कोशिश कीजिए फल अलग हों और पहले खाए जाएं। फलों का इस्तेमाल पहले कीजिए। अगर हम एक दस्तरखान पे फल भी रखे हुए हैं, सलाद भी रखा हुआ है और मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ रखी हुई हैं, तो पहले फ्रूट्स खा लें और बाद में हम खाना खाएं। खाने के बाद फ्रूट्स ना खाएं, उसका बड़ा नुकसान होता है। तो एक बात तो ये मैंने खाने के सिलसिले में अर्ज़ की, जो लाइफ स्टाइल की और 5 चीज़ें हैं उन पर गुफ्तगू होगी। मैं आखिर में चलते चलते एक बात अर्ज़ करूँ कि इंसान के अंदर बीमारियाँ जो होती हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह होती है हमारे जिस्म का एल्कलाइन या एसिडिक होना। हमारा हम जो ग़िज़ाएँ खाते हैं वो 2 तरह की होती हैं, या एसिडिक होती हैं या एल्कलाइन होती हैं। अगर हम एल्कलाइन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे, हमारा जिस्म एल्कलाइन होगा, पीएच हमारा एल्कलाइन होगा, तो कभी भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, डाइजेशन ख़राब नहीं होगा, इवन यहाँ तक कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सर में दर्द या पेट की खराबी कुछ नहीं होगी अगर बॉडी हमारी एल्कलाइन है। अगर बॉडी एल्कलाइन है तो कैंसर नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगी, आर्थराइटिस नहीं होगी, किडनी नहीं ख़राब होगी। लेकिन जब बॉडी हमारी एसिडिक हो जाती है, तेज़ाबियत वाली हो जाती है, तो बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इस जिस्म को हम एल्कलाइन कैसे रखें? हमारे इस्लामी तिब्ब इस्लामी ने क्या बताया है कि हम अपने जिस्म को एल्कलाइन रखें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है ग़िज़ाओं में कि हम अपने जिस्म को एल्कलाइन रखें? और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी अइम्मा ताहरीन ने बताई हैं कि जिनको खाने से हमारी बॉडी एल्कलाइन हो जाती है, और एल्कलाइन होगी तो इसका मतलब बेफिक्र हो जाइए, अब कोई बीमारी इंशाअल्लाह नहीं होगी। और छोटी मोटी चीज़ें मसलन छींके आ जाना या ज़ुकाम हो जाना या बुखार हो जाना या पेट का ख़राब हो जाना, ये बीमारियों के ज़ुमरे में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ों से भी इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह अभी हम लोग फिर बात करेंगे अगली बार, और आपको मैं बताऊंगा कि आप
अगर सेहतमंद रहना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने जिस्म को एल्कलाइन बनाना होगा। और एल्कलाइन कैसे बनाएंगे, इस सिलसिले में तिब्बे इस्लामी क्या कहती है, इंशाल्लाह बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। अपनी जो लोग सेहत का ख्याल रखते हैं उनको तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए हम थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं और फिर थोड़ी देर या जब भी फिर इंशाल्लाह हम लोग जब बात करेंगे तो अपने जिस्म को एल्कलाइन बनाएंगे अगले एपिसोड में इंशाल्लाह। जब तक का इंतज़ार कीजिए, यकीनन आप इसको खुद अमल कीजिए और दूसरों को बताइए, सवाब जारिया भी होगा, आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। तो इंशाल्लाह आप देखिए कि लंबी उम्र तक जीने के लिए सेहतमंद हालत में कैसे हम अपने आप को बड़ी आसानी के साथ तिब्बे इस्लामी के दायरे में रखते हुए महफूज रख सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।